हेलो दोस्त, आपको डीबी पटना न्यूज़ में स्वागत है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए पटना और बिहार का 10 बड़ी खबर बताते हैं। सीएम नीतीश ने बापू टावर का किया उद्घाटन। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर बिहार की मिली सौगात। 129 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण, जो कि गांधी जयंती के मौके पर बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया। इस मौके पर बापू टावर की जानकारी के लिए वेबसाइट लॉन्च भी किया है। बाढ़ से 10 लाख लोग प्रभावित। सेना ने संभाला मोर्चा। पूर्णिया, सरासा, सुपौल, दरभंगा में सबसे ज़्यादा हालात खराब चल रही है। 11 अक्टूबर तक ऐसे ही रहेगा, जो कि बारिश आने की संभावना भी बताई जा रही है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार की कई नदियां उफान पर चल रही है। 16 जिलों के करीब 10 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। जैसे कि पूर्णिया, सरासा, सुपौल, दरभंगा में हालात बेहतर खराब चल रही है। बाढ़ के बीच अब वायुसेना के मदद ली जा रही है। एयरफोर्स मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग तक हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट पहुंच रहे हैं। इसके बीच पटना में बुधवार को बारिश हुई है और मौसम विभाग ने इसके दौरान आकाशीय बिजली गिरने की अंशता रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी 4 सीट पर उपचुनाव लड़ेगी। जन सुराज मनोज भारती बने पहले अध्यक्ष। पीके ने कहा, विधायक सांसद बनकर भी काम नहीं किया तो हटा देंगे। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की एंट्री हो चुकी है। बुधवार को पटना के वेटरनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने जन सुराज को आधिकारिक को तौर पर लॉन्च कर दिया। एसएससी समुदाय से आने वाली मनोज भारती को जन सुराज का पहला कार्यवाह अध्यक्ष बनाया गया है। पीके ने उनका नाम की घोषणा करते हुए कहा, भारतीय इसलिए अध्यक्ष नहीं चुना गया कि वे दलित समुदाय से हैं। 2400 मेगावाट की बिजली का उत्पन्न। नबीनगर थर्मल पावर प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी वाली 800 मेगावाट के 3 यूनिट लगने जा रही है। बिहार में पहली बार अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी पर आधारित बिजली यूनिट नबीनगर थर्मल पावर प्लांट में लगने जा रही है। 25 को मतदाता सूची का होगा प्रकाशन। फैक्स चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का समय 2 दिन बढ़ा दिया गया है। फैक्स चुनाव के समय मतदाता सूची बनाने का समय 2 दिन बढ़ा दिया गया। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने गुरुवार तक मतदाता सूची तैयार करने का नया कट ऑफ डेट जारी करने जा रही है। पहले 30 सितंबर तक जो कि मतदाता सूची तैयार करनी थी। यह जानकारी प्राधिकारियों के सचिव रुस्तम पासवान ने दी है। सितंबर में रिकॉर्ड तोड़ा 218 mm बारिश। अक्टूबर में सामान्य से अधिक तापमान रहेगा। 30 से 40% तक अधिक बारिश की संभावना बताई जा रही है। अक्टूबर में मानसून की विदाई होते जा रही है धीरे धीरे। मौसम वैज्ञानिक ने अनुसार 8 से 10 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो जाएगी, लेकिन इस साल 15 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, हल्का फुल्का। इस महीने में 30 से 40% अधिकतम बारिश हो सकती है। सामान्य से अधिक के तापमान रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इस महीने में समान तौर पर 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगी, लेकिन इस साल अक्टूबर में 29 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान की संभावना बताई जा रही है। तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तब स्मार्ट मीटर पर क्यों नहीं बोले जेडीयू। 112 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर जारी हुआ। साल 2023 से 24 में कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तकनीकली सरकार में तेजस्वी यादव हिस्सा थे, तब उन्होंने इस विरोध क्यों नहीं किया था। यह बात जेडीयू का प्रवक्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के स्मार्ट मीटर का उखाड़ा भी नहीं था। अभियान पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू के प्रवक्ताओं ने कहा कि केरला में भी स्मार्ट मीटर लगाया गया। वहां बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। यहां हाय तौबा मचाने लगे हैं वाले तेजस्वी ने बोले। तेजस्वी यादव ने कहा कि केरल में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन सब करेंगे। जीविका ने लगाया रोजगार मेला प्रदर्शन। वक्ताओं ने कहा, जीविका के कारण बदलाव का वाहक बन चुका है बिहार। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जीविका का खुदारनपुर द्वारा मंगलवार बुधवार को रोजगार सह मेला प्रदर्शन किया गया है, जो कि आयोजन प्रखंड में भी होगा। बाढ़ में भाजपा के कार्यक्रम में पहुंचा शराबी, बोला यह भेदभाव किया जाता है। विधायक बोला, एक से ज्यादा लोग होते हैं तो कार्रवाई किया जाता है। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के मलाही स्थित भाजपा कार्यालय में सदस्यता अभियान सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को सम्मानित भी की गई, जो कि विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के संबोधन के बाद कार्यक्रम में हंगामा मच गया। एक व्यक्ति शराब पीकर कार्यक्रम में पहुंच गया, इससे थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम को रोकने पड़ा।
गिरिराज बोले, हिंदुओं पर टिप्पणी करने वाले की जाएगी पिटाई, जो कि डीएम एसपी से कार्रवाई के लिए कहूंगा। दुर्गा पूजा पंडाल में होगा गौ का मूत्र का छिड़काव, जो कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं का धर्म पर टिप्पणी करने वालों को पिटाई होनी चाहिए, जिससे कि वह अजीवनी ऐसा करे कि भूल नहीं पाए, और पिटाई भी की जाएगी। गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय में कहा कि मुगल काल में मुगलों के अत्याचार के भय से कई जाति ने अपने घरों में सुअर पालने लगा है, और आज मध्य प्रदेश के दुर्गा पूजा पंडाल में लव जिहाद से बचाने के लिए गौमूत्र छिड़काने के बाद कार्यक्रम शुरू की जाएगी। अगर मध्य प्रदेश के पूजा पंडाल में गौमूत्र का छिड़काव किया जा रहा है तो यह करना चाहिए, लेकिन जो गुंडागर्दी करे, हिंदुओं का धर्म पर गुंडागर्दी का पिटना चाहिए। नालंदा में कांग्रेस का स्मार्ट मीटर हटाओ आंदोलन शुरू करने लगे हैं। कांग्रेस नेता बोले, 16 अक्टूबर को लोगों से करेंगे अपील, अपने घर की स्मार्ट मीटर लगवाने से मना करें। जो कि नालंदा में कांग्रेस पार्टी ने प्रॉपर्टी बिजली मीटर को हटाने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन का सत्याग्रह की शुरुआत की है। बिहार शरीफ के टाउन हॉल में संभार से इस अभियान को शुरुआत हुई है। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने भाग दिया गया है, और इसके अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नमन करते हुए नालंदा से इन जन जागरण अभियान को शुरुआत की है। स्मार्ट मीटर के कारण लोगों को बिजली बिल में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। गांधी जयंती पर स्कूली बच्चों ने सड़कों पर साफ सफाई। कटिहार में स्वच्छता की ही सेवा इस भूमिहा के तहत निकाली गई स्वच्छता रैली, जो कि स्वच्छता की सेवा इस मुहिम को सफल बनाने में सभी सरकारी संस्थाओं से लेकर जिलों के सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण स्थान प्रतिपादन एक अभियान चलाकर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। डिप्टी सीएम और भूमि सुधार मंत्री पहुंचे बांका में। एक दिवसीय दौड़ पर कांग्रेस और जन सुराज पर किया हमला, बोले जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल एक दिवसीय दौड़ पर बांका में गए हैं, जो कि प्रखंड पहुंचते ही इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य और स्वागत भी किया, जो कि पहले बराहाट के दौरान मैदान में परिसर हुए। पुलिस अधिकारियों की ओर से डिप्टी सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भंग गांव में आरआरसी की प्रचार बंगाली पंडित को निधन पर घर पहुंचकर उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए गए थे। सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की हवाई से सर्वे कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से बाढ़ पीड़ित के बीच राहत सामग्री के एयर ड्रॉपिंग शुरू कर दिए हैं। बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच हेलीकॉप्टर से राहत का सामान पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे करने का कहा था। उन्होंने बुधवार को कोसी, गंडक एवं गंगा नदी के चलते बाढ़ से जूझ रहे हैं इलाकों को हवाई भी सर्वे कर रहे हैं। ऑफरों के कई निर्देश भी किए हैं। उन्होंने कहा कि खजाने पर और अनाज की कमी नहीं होना चाहिए।